हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये क्वेश्चन 2024 सेट का लास्ट क्वेश्चन है और हमने अब तक 2024 के सारे सेट सॉल्व कर लिए हैं और ये हमारा सिर्फ लास्ट लेक्चर रह गया है। इसके बाद हम आपको मिलेंगे एक नए सेट के साथ जो 2024 से अदर कोई दूसरा सेट हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में यहाँ पर एक फंक्शन दे रखा है, एक व्यंजक दे रखा है इस तरीके से, और क्या सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालिए जो फर्स्ट डेरिवेटिव के स्क्वायर के बराबर आनी चाहिए। ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जो फंक्शन दे रखा है ना भाई, उसको नोट कर लेते हैं। देखिए, एक तरीका तो है इसका, यहाँ डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दीजिए। ओके, आपका रिजल्ट आ जाएगा। मैं थोड़ा सा और कैलकुलेशन करना चाह रहा हूँ यहाँ पर, ताकि और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए या कुछ नया सीखने के लिए हमें यहाँ से मिल जाए। तो हमें यहाँ से नया सीखने के लिए क्या मिलता है देखते हैं। हम लोग सोचा कि y की वैल्यू फाइंड करना सीखते हैं। ये रिजल्ट चला जाएगा इसके नीचे, ये रिजल्ट इतना आ गया। अब जैसे मैं y को क्लियर करना चाह रहा हूँ तो मुझे e को हटाना पड़ेगा। अब मैंने जैसे e को हटाया, याद रखिएगा e है आधार, ऊपर है घात, घात को लिख दिया है, आधार को मैं सेकंड साइड भेज रहा हूँ। तो याद रखिएगा, जब भी आधार सेकंड साइड जाता है तो वो लॉग में जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ये रिजल्ट बनेगा यहाँ से आधार वाला सेकंड साइड में, तो वो लॉग वाला बन जाएगा। तो अगर लॉग वाला बन रहा है तो उसमें कुछ नया स्पेशल क्या होगा, स्पेशल ये होगा जैसे ये आधार था ई, तो इसका भी आधार बन जाएगा ई। ये लॉग का आधार कहलाता है। जैसे यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जैसे ए की पावर एक्स है, मान लेते हैं कुछ 4 मान लेते हैं, इधर 4 है। अब मैं जैसे एक एक्स की वैल्यू फाइंड करना चाह रहा हूँ तो मैं एक्स लिख दूंगा और इस आधार को मैं इधर भेजना चाह रहा हूँ। तो जनरल सी बात है, डिस्कस कर लिया हम लोगों ने कि ये चला जाएगा लॉग में, ये हो जाएगा 4। जो भी ये रिजल्ट होगा वो यहाँ आ जाएगा, यानी कि जो आधार था अब भी आधार बनेगा, मगर वो लॉग का आधार कहलाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अपने क्वेश्चन पर आगे डिस्कस करते हैं। अब हम लोगों ने देखा कि ये थोड़ा इस तरीके से हो गया है, तो इसको मैं ऊपर ले जाना चाह रहा हूँ। तो 1 + x को जैसे मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो इसकी पावर हो जाएगी नेगेटिव, और हम सब जानते हैं नेगेटिव है तो पावर लॉग में आगे आ जाती है, तो लॉग में पावर आगे आ गई। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक प्योर रिजल्ट लॉग y का फाइंड आउट कर लिया जो हम चाह रहे थे। कुछ नया सीखने के लिए यहाँ से हमें मिला। अब इसको डिफरेंशिएट करना है हमें 2 बार। पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात चल रही है सिर्फ। dy/dx निकालेंगे। सब जानते हैं लॉग का डेरिवेटिव 1 करके फंक्शन को नोट कर देंगे। क्वेश्चन ने कहा है कि भैया हमें ना dy/dx का स्क्वायर चाहिए, तो हाँ इसको स्क्वायर करके हम लोग रख लेते हैं, क्या रिजल्ट आना देगा। जैसे स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस का तो पॉजिटिव बन जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही बनेगा, नीचे वाले का स्क्वायर हमें दिखाई देगा, नीचे वाले का स्क्वायर हमें शो करेगा, दिखाई देगा। इतना हो गया। इसे क्वेश्चन फर्स्ट भी आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन ने कहा कि 2 बार डेरिवेटिव करिए, तो ठीक है हम 2 बार कर लेते हैं। नाउ सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं हम लोग। सेकंड डेरिवेटिव है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, सेकंड डेरिवेटिव को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो हमने ऐसे लिख दिया। सेकंड डेरिवेटिव हमारा ये बन जाएगा, देखो d/dx। ये रिजल्ट हमने अभी निकाला है, ये रहा -1/1 + x। तो यहाँ से नेगेटिव को बाहर ले लेंगे हम लोग, माइनस बाहर d/dx, और बचेगा कौन 1/1 + x। इसमें थोड़ी सी और कैलकुलेशन कर लेते हैं। अभी इसको भी ऊपर ले जाते हैं तो बचेगा हमारे पास भैया -1। तो अब सेकंड डेरिवेटिव के लिए हम लोगों ने क्या काम करा, इसका अवकलन कर दिया। -1 आगे आ जाएगा, पावर आ गया, पावर में से 1 कम करते हैं ना हम लोग, तो माइनस की बन जाएगी पावर 2। अब सेकंड डेरिवेटिव का रिजल्ट बनेगा आपके लिए, ये तो प्लस हो जाएगा, और ये हो गया 1 + x की पावर -2। -2 तो थोड़ा सीधा करके उसको लिख देते हैं, ठीक। तो ठीक करेंगे तो उसको, तो ये ऐसे बन जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा हम देखेंगे, यूजिंग करेंगे इक्वेशन फर्स्ट का। तो यूजिंग करेंगे इक्वेशन फर्स्ट का, तो कहाँ है वो, ये रहा कि अगर वो ऐसा टर्म मेरा बन जाएगा, इसका मतलब dy/dx का स्क्वायर होगा। तो ठीक है, ये मेरा सेम टर्म बन गया है। इसका मतलब ये हुआ समीकरण 2 का हमने यूज़ करा है, समीकरण 1 का हमने यूज़ करा है, तो वहाँ था dy/dx का ये स्क्वायर। बस यही हमें प्रूफ करना था। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।